बोले वृषवादी महावीर चतुर्विंशकर अरिहंत भगवंतों की बोले देवादि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की बोले 24 कल्पद्रुम महामंडल विधान के बोले संत श्रमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के बोले चर्या श्रमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के बोले साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान भक्तांबर महोदधि आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी मुनि महाराज की बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री विज्ञ सागर जी मुनि महाराज के बोले परम वंदनीय आर्यका रत्न विमल श्री माता जी की चतुर्विद संघ की बोले दासांगमयी जिणवाणी मात की। भैया ये कैमरा कहीं और सेट करो सामने बिल्कुल। विगत 9 दिनों से आप सभी लोग भगवान जिनेंद्र की आराधना कर रहे हैं, भगवान जिनेंद्र की पूजन कर रहे हैं। भगवान जिनेंद्र की एक नहीं दो नहीं 24 गंध कुटी बना करके और 3 बड़े बड़े समोसरण की रचना करके भगवान जिनेंद्र की महा 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 पूजन कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि पापी जीव, जिस जीव के पाप कर्म का उदय होता है वह जीव भगवान जिनेंद्र का नाम भी नहीं ले सकता। बहुत सारे जीव ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक भगवान के इस पंडाल में आकर दर्शन भी नहीं किए होंगे। क्यों? वो तो शंकराचार्य वालों का कार्यक्रम है, शंकराचार्य वाले करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान किसके होते हैं? किसके होते हैं? ध्यान रखिएगा, भगवान किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं। जो उनकी भक्ति करता है, जो उनकी आराधना करता है, जो उनके चरणों में अपना शीश नवाता है, भगवान उसके होते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी किसी से ये मत कहिएगा कि भगवान हमारे हैं। भगवान किसके हैं? भगवान सबके हैं। आचार्य कहते हैं देव शास्त्र और गुरु ये एक व्यक्ति विशेष समुदाय विशेष के नहीं हुआ करते हैं। भगवान जिनेंद्र का शासन सर्वोदयी शासन कहलाता है, जिसमें एक इंद्रिय से लेकर करके 5 इंद्रिय तक के जीवों के कल्याण का मार्ग बताया जाए। हर जीव अपने आत्मा के कल्याण को प्राप्त कर सके, उस शासन का नाम सर्वोदयी शासन कहा है। आचार्यों ने विचार कीजिएगा, सर्वोदयी शासन। आचार्य कह रहे हैं आप सबके एक साथ 700 पुण्य का उदय हुआ। बल्कि आचार्य ने तो यहाँ तक कहा जिस भूमि पर आप आज बैठे हैं, इस भूमि का भी उस एक इंद्रिय का भी महान पुण्य का उदय है। इसीलिए इस स्थान पर अरिहंत की आराधना आप कर रहे हैं। पात्रों का है जो भगवान जिनेंद्र की समूह शरण में बैठकर भगवान जिनेंद्र की आराधना कर रहे हैं। अभी हम मंगलाचरण में नमोकार मंत्र बोल रहे थे। मुश्किल से पंडाल में इतने लोगों में से मुश्किल से 10, 15, 20 लोग ही उसको दोहरा रहे थे। बाकी लोग क्या कर रहे थे? अरे जिज्जी आपको मालूम है फलाने के ना आज दाल बनी थी और बाफले बने थे।
बस यही चर्चाएं आपकी चल रही थी। आचार्य कहते हैं समोसरण में भी जाकर के ये जीव संसार के राग देश और मोह की कथा कर रहा है। यहां बैठ कर के भी उसे फुर्सत नहीं है कि हम भगवान जिनेंद्र का नाम अपनी जिह्वा पर ले लें। क्यों? क्योंकि यहां आ तो गया है पुण्य के योग से, लेकिन यहां बैठकर क्या बांधेगा? पाप। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम नहीं ले सकते। ध्यान रखिएगा, आचार्य ने ग्रंथों में लिखा है कि भगवान जिनेंद्र का नाम पुण्यशाली जीव के लिए ही उसकी जिह्वा से निकलता है। भगवान जिनेंद्र की वाणी उसी के कान में जाएगी, उसी को सुनाई देगी जिसके पुण्य कर्म का योग है। और वरना दूसरे तो एक दूसरे के कान में बातें ही कर रहे हैं। अभी यहाँ बैठ करके भी बहुत सारे लोग बातें ही कर रहे हैं, वो फलाना ऐसा है, वो ठिकाना ऐसा है। क्यों? यहाँ जिनवाणी विराजमान होने के बाद अगर कोई काम है, उसका नाम है मात्र जिनवाणी का श्रवण करना। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो पाप संसार में रहते हुए दुकान में, मकान में, घर में बांधती हैं, उन पापों की निवृत्ति भगवान जिनेंद्र के चरणों में हाथ जोड़ने मात्र से, उनकी वंदना करने मात्र से भी पाप कट जाते हैं। लेकिन जो पाप भगवान जिनेंद्र के मंदिर में बैठकर उनकी अवहेलना करके बांधते हो, जो पाप गुरु की अवज्ञा करके बांधते हो, जो पाप शास्त्र की अवज्ञा करके बांधते हो, वे पाप आपको कहीं भी कटने वाले नहीं है। आचार्य कहते हैं वो निधत्ति निकाचित कर्म वज्र के समान इस आत्मा से बंध जाते हैं। वो कहीं नहीं कटेंगे, उनको तो भोगना ही पड़ेगा। यकीन ना हो तो अंजना के चरित्र को पढ़िएगा कभी, सती सीता के चरित्र को पढ़िएगा कभी, विचार कीजिएगा। जब ऐसे ऐसे महापुरुषों को ये कर्म नहीं छोड़ते तो हमें क्या छोड़ेंगे? क्या करें? आदत से मजबूर हैं। मंदिर में जाओ तो जितने देर पूजन करना हो, जितने देर स्वाध्याय करना हो, जितने देर जाप करना हो, उतने ही देर बैठना। किसी से बात करना हो तो वहां से बाहर जाकर बात करना। क्योंकि अगर तुमने किसी की निंदा वहां बैठकर की, किसी की बारे में तुमने कोई शब्द वहां बैठकर कहे, तो वो कर्म वज्र के समान बंध जाएंगे। एक कथानक याद आया, आज वैसे भी समय कम है, सब लोग कह रहे पंडित जी जल्दी छोड़ दो, हम सबको आज भक्ति भक्ति करना है। तो एक जगह, जैसे आप यहाँ बड़े भगवान की पूजन कर रहे हैं, एक जगह ऐसे ही भगवान की पूजन हो रही थी और बहुत सारे लोग सुबह सुबह भगवान की पूजन कर रहे थे और भगवान की पूजन के लिए सुंदर सुंदर द्रव्य सजाकर लेकर के आ रहे थे। अपने अपने घरों से सुंदर सुंदर सामग्री लेकर आ रहे थे कि अचानक वहां पर वो सारी सामग्रियां रखी हुई थी। एक श्वान आया और उसने उस नैवेद्य पर अपना मुंह मार दिया, उस नैवेद्य को जूठा कर दिया। वहां पर जितने लोग भगवान की पूजा कर रहे थे उनको गुस्सा आ गया। भगवान की पूजन कब तक? जब तक मन शुद्ध है। अकेले तन की शुद्धि नहीं,
अकेले वस्त्रों की शुद्धि नहीं। आचार्य कहते हैं जब तक आपका मन पवित्र है तभी तक आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, तभी तक आपकी पूजन में मन लग रहा है। और अगर मन के अंदर क्रोध आ गया, मन के अंदर मायाचारी आ गई, मन के अंदर कोई अशुद्ध भाव आ गए तो आप तन से तो सोले के बने रहेंगे लेकिन मन असोले का हो जाएगा, मन अशुद्ध हो जाएगा। और अशुद्ध मन से की गई पूजन कभी फल को देने वाली नहीं है। क्रोध आ गया और जो भगवान की पूजन के लिए तैयार हो रहे थे डंडे उठाकर उस कुत्ते के पीछे पड़ गए, भगवान को छोड़कर कुत्ते के पीछे पड़ गए। क्योंकि जिसकी अंदर जैसी भावनाएं होती हैं वो उसके पीछे पड़ जाता है, जिसके अंदर जैसी भावनाएं होती हैं वो उसके पीछे पड़ जाता है। और सारे पंडे जितने वहां इकट्ठे हुए थे सब डंडा लेकर, एक ने यहां से घेरा, यहां से मारा, वहां से मारा, और इतने निर्दयी उस जीव को इतना मारा, मार मार कर लहू लुहान कर दिया। क्या ये धर्म है? आप मंदिर में आते हैं भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने के लिए और मंदिर में आकर तुम कसाएं करने लग जाते हो, ये ऐसा है वो ऐसा है, इसका हिसाब नहीं दिया, उसका हिसाब नहीं दिया, ये व्यक्ति है। भैया मंदिर इसके लिए आते हो क्या? मंदिर क्यों आना चाहिए? मात्र भगवान जिनेंद्र के दर्शन, पूजन, वंदन, आराधना, जाप, पूजा सामायिक करने के लिए मंदिर आना चाहिए। अगर तुमने यहां आकर कसाई की तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, वापस निगोद जाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने इतना मारा, बेटा मरना सन्न अवस्था में हो गया। वहीं से एक जीव निकला, उसने कहा तुम कैसे धर्मात्मा हो? तुमने कपड़े तो पुजारी के पहन रखे हैं और काम हैवान के करते हो। कपड़े भक्त के पहन रखे हैं और काम राक्षसों के करते हो। किसी जीव को मारते समय तुम्हारे अंदर की मानवता, तुम्हारे अंदर की दया, तुम्हारे अंदर की करुणा खत्म हो गई। तो वो सब कहते हैं आपको मालूम नहीं है इसने क्या किया? क्या किया? अरे हम भगवान की पूजन के लिए नैवेद्य लाए थे। क्या लाए थे? नैवेद्य लाए थे और इसने भगवान के पूजन की सामग्री को जूठा कर दिया। ओहो, उन्होंने कहा अगर इसने जूठा ही कर दिया था, भूखा जीव होगा, तुम्हारे खिलाने के लिए तो तुम्हारे घर में 56 भोग तुम्हारी देवी बना देती है। ये बेचारे भूखे प्यासे जीव, इनको तो जहां मिल जाए बेचारे वहां खाते हैं। भूखा होगा कोई जीव और उसने अगर उसमें मुंह मार दिया तो यही था कि वो पूरा नैवेद्य तुम उसको ही दे देते, कम से कम उसका भी पेट भर जाता और तुम्हारे जीवन में भी शांति रहती। अगर उस कुत्ते ने वो नैवेद्य जूठा कर दिया था तो उसी को डाल देते, कम से कम वो भोजन करके वो भी तृप्त हो जाता, उससे तुम्हें पुण्य मिलता, पाप नहीं मिलता। लेकिन तुमने जो इसको इतना मारा है, मार मार कर मरना सन्न कर दिया है। ध्यान रखना, किसी भी धर्म में जहां हिंसा को धर्म कहा गया हो, आचार्य कहते हैं वो धर्म नहीं है, धर्माभास है। क्योंकि धम्मो दया विशुद्धो, जो धर्म दया से विशुद्ध है उसी का नाम धर्म है। जिसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, जिसके अंदर दूसरे जीव के प्रति संवेदना नहीं है, आचार्य कहते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म दया से युक्त है, उसका नाम धर्म है। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक इस आत्मा में, इस शरीर में ये प्राण है, तब तक दया धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। और उन जीवनधर कुमार ने उन पंडों के लिए धर्म का असली ज्ञान बताया। वे सब शर्मिंदा होकर चले गए, क्योंकि वास्तव में धर्म ये नहीं कहता आप किसी जीव के प्राणों का हरण करें। धर्म ये कहता है अपनी भी रक्षा करें और सभी जीवों के प्राणों की रक्षा करें। उन्होंने उस मरते हुए उस श्वान को
ड़मोकार मंत्र सुनाया। क्या सुनाया? अभी मैं आपको सुना रहा था और आपसे कह रहा था मुझे रिटर्न चाहिए। बस 4-5 लोग ही बोल रहे थे, बाकी लोग तो यहाँ वहां बातें करने में व्यस्त थे। आप अगर चाहें तो अपने घर की क्लेश, कई लोग पूछते पंडित जी घर में क्लेश है क्या करूं, दुकान नहीं चलती क्या करूं, मेरा काम नहीं चलता क्या करूं। मैं आज आपको उपाय बता रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। कई लोग कहते हैं हमारे घर में बहुत वास्तु दोष हैं, क्या करूं? तुम्हारे बाप दादा उसी घर में रह करके अच्छे से जी कर चले गए और तुम्हारे लिए सारे दोष हैं। क्यों? दोष उस मकान में नहीं, दोष उस जगह पे नहीं, दोष तुम्हारे अंदर हैं। तुम उसी जगह पर राग करते हो, द्वेष करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, जितने तरह की कसाएं होती हैं वो सारे तुम उस घर में करते हो। तो वो बरगनाएं जो निकलेंगी वो कहां जाएंगी? अगर इन सारी चीजों को आपको अपने घर से, अपनी दुकान से खत्म करना है तो आप कुछ मत करो, हफ्ते में एक बार, सिर्फ एक बार ड़मोकार मंत्र की माला किया करो। कैसे? मन के अंदर नहीं, मन के अंदर नहीं, बोल के किया करो। कहले पंडित जी अगर हम वो लगा दें मशीन, आजकल का आदमी बहुत होशियार है, खुद कुछ नहीं करना चाहता। बाप बीमार हुआ तो कहले नर्स लगा दो। उनको उपाय बताया, भैया ड़मोकार मंत्र का पाठ करो, एक माला बोल के। पंडित जी मशीन लगा दूं तो? मशीन लगाने से ड़मोकार मंत्र का उच्चारण तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा के अंदर के लगे पाप वो गलेंगे नहीं, वो नहीं गलेंगे। उनको गलाने के लिए ड़मोकार मंत्र तुमको ही पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ोगे तो ही गलेंगे वे पाप। तो अगर आप एक घी का दीपक लगा करके और एक माला ड़मोकार मंत्र की बोल के करोगे, यकीन मानिएगा आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा सब खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का अपने आप वहां पर संचार होगा। अगर आप हर हफ्ते अपने घर में भक्तांबर का पाठ खुद करते हैं, संस्कृत का सही उच्चारण करके, वहां अपने आप पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। आपके घर में जितनी भी तरह की चीजें होंगी वो अपने आप वहां से पलायन कर जाएंगी। तो इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। और भी आपको अगर अच्छे से एनर्जी चाहिए तो कहते हैं दशांगी जो धूप होती है, जिसका वर्णन आचार्य ने हमारे यहाँ किया है, उसको पढ़ करके आप एक माला करके उसको धूप डाल दीजिएगा, पूरी नेगेटिव एनर्जी वहां की खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि ओमकार अकेले बोलने से जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं। जितने भी तरह के बड़े से बड़े रोग होते हैं वे सारे रोग उस ओमकार को बोलने मात्र से ठीक हो जाते हैं। हमारे इस शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और वे 72,000 नाड़ियां मात्र एक ओमकार की ध्वनि बोलने मात्र से वे 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। समय तो वैसे भी कम है, 10 मिनट में हम आपको उस सत्र की ओर लेकर चलते हैं, उस ओमकार हीलिंग की ओर। मैंने अपने जीवन में कम से कम सैकड़ों लोगों के लिए दी है और जिसने श्रद्धा से की है उनके जीवन के सारे तरह के रोग ठीक हुए हैं। करने की प्रोसेस इतनी है, आप सुबह उठ करके अच्छे से अच्छे स्थान पर बैठ करके, अगर पॉसिबल हो, अभी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है तो घर के अंदर ही करना। अगर ऊपर आपकी छत पर जहां सूर्य उगता हुआ आपको दिखे उसकी तरफ मुंह करके करेंगे तो और अच्छे से उसका फल आपको मिलेगा। नहीं तो जिस भी जगह पे आप बैठ सकते हैं अच्छे से बैठ करके
प्रशस्त वातावरण में जहां आपका मन लग सकता है अपने घर के अंदर, वहां बैठ कर के सिर्फ आपको 10 मिनट सिर्फ ओमकार बोलना है। कल आपको उच्चारण करना मैंने सिखाया था, उस तरह से आपको प्रतिदिन मात्र 10 मिनट उस ओमकार का ध्यान करना है। उस ओमकार का ध्यान करते हुए आपको उस ओमकार की एनर्जी अपने अंदर मिलेगी और उस ओमकार की एनर्जी को आप अगर अच्छे से प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उसके मेडिटेशन की विधि यहाँ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आपको मात्र 5 मिनट के लिए अच्छे से बैठ जाएं, व्यवस्थित होकर के, आलती फालती मार के अच्छे से बैठ जाइए। ये 5-10 मिनट के लिए बच्चों को व्यवस्थित बिठा दीजिए, आवाज ना आए किसी और की। पूरी रात तुम्हारी है, चिंता नहीं करो, आइएगा। तो अच्छे से बैठ जाएं व्यवस्थित होकर के। देखिए आपके जो ये हाथ हैं, रेकी में इन हाथों से ही सारी चिकित्सा की जाती है। जिन लोगों ने रेकी सीखी होगी, फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल की, या मास्टर या ग्रैंड मास्टर किया होगा, सबसे पहले आपके इन हाथों को ही शुद्ध किया जाता है। आपने जब सकलीकरण विधि की होगी तो सबसे पहले मंत्रों द्वारा आपके हाथों की ही शुद्धि की जाती है। तो ये आपके जो हाथ हैं, ये एनर्जी ग्रहण करने का साधन होते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करने का साधन होते हैं। और उस हर तरह के जो मंत्र होते हैं, नमोकार मंत्र है, ओमकार है, जितने तरह के जो मंत्र होते हैं, इनकी एनर्जी से अंतरिक्ष भरा पड़ा है। आप जैसे ही उस चीज के लिए कॉल करते हैं, जैसे कोई आपको नाम लेकर बुलाता है तो आप सुनते हैं, ऐसे ही आप जिस मंत्र का नाम लेकर उसका आवाहन करते हैं तो उस मंत्र से संबंधित ऊर्जा अपने आप आपको उस जगह पर आती है। और आपको सिर्फ मैं आज उस मेडिटेशन की छोटी सी विधि आपको बता रहा हूँ, और आपको व्यवस्थित होकर के बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अपने शरीर को ढिल्ला छोड़ दीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित कीजिएगा। श्वास लीजिएगा, थोड़ी देर अपने पेट में उसको उस श्वास को रोकिएगा, फिर छोड़िएगा। श्वासों पर ध्यान रखिएगा। हमारे जो भी म्यूजिशियन हैं, थोड़ी देर के लिए अपने अपने वाद्य यंत्र पर आ जाएंगे। जितने भी म्यूजिशियन हैं आइएगा। अपने दोनों हाथों को ऐसे सामने जोड़ेंगे, अर्धचंद्राकार आपके हाथ में बनेगा इस तरह से। और ऐसे जोड़ लीजिएगा अपने अपने हाथों को, आंखें बंद कर लीजिएगा। और आपको ऐसा ध्यान करना है, एक सुंदर सरोवर बह रहा है।
और वहाँ पर प्रातः काल की स्वर्णिम सूर्य की किरणें उस सरोवर में पड़ रही हैं और उस सरोवर के बीचों बीच एक सुंदर कमल खिला हुआ है। उस कमल के बीचों बीच स्वर्णिम पराग से युक्त वह कमल अत्यंत शोभायमान हो रहा है। उस सरोवर के चारों ओर एक सुंदर वृक्षों का समूह लहलहा रहा है, जहाँ पर सुगंधित वायु बह रही है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। सुंदर सुगंधित वातावरण के मध्य उस सरोवर के बीचों बीच जो कमल खिला हुआ है, उस कमल के ऊपर आसमान से स्वर्णिम आभा लिए हुए एक दिव्य ओंकार मेरे हृदय रूपी कमल पर आ रहा है। सभी लोग मेरे साथ मेरी बात एक साथ बोलेंगे। एक साथ बोलेंगे। थोड़ा और अच्छे स्वर में अच्छे से बोलेंगे, पूरी तन्मयता से, पूरा ध्यान लगाकर। अपने हृदय रूपी कमलासन पर उस दिव्य ऊर्जा से अभिमंडित दिव्य ओंकार का दर्शन कीजिए। आपके हृदय में दिव्य ओंकार विराजमान है। वह ओंकार स्वर्णिम ऊर्जा से युक्त, दिव्य ऊर्जा से युक्त, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर दिव्य वह ओंकार आपके हृदय में विराजमान है। देखिए, वह ओम अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि, अरिहंत प्रभु के मुख से विनिर्गत वह दिव्य ओम एक साथ बोलेंगे। सभी लोग एक साथ बोलेंगे। उस दिव्य ओंकार की ऊर्जा अपने हाथों में महसूस कीजिए। उन करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित उस दिव्य ओंकार को अपने हाथों की हथेली पर देखिए। वह दिव्य ओंकार रूप ऊर्जा
आपके हाथों में, आपकी अंजलि में आ गई है। और उस दिव्य ओंकार को आवाहन कीजिए। दिव्य प्रणव ओंकार महामंत्र का मैं आवाहन करता हूँ। मैं आभारी हूँ उस परम ऊर्जा का। मैं आभारी हूँ अपने आप का। मैं आभारी हूँ उन सभी का जीवन सुखमय हो, निरोगी हो, सभी जीवों का कल्याण हो। फिर से बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। एक साथ एक ध्वनि में बोलेंगे। अब उस ऊर्जा को ऐसे बंद कमल की भांति हाथ जोड़ लीजिएगा। अपने हृदय स्थान पर उस हाथ को ऐसे रखिएगा और फिर से बोलना है आपको। एक मिनट के लिए अपने हृदय स्थान पर उस दिव्य ओमकार का दर्शन कीजिएगा और देखिएगा कि वह ओमकार की ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर में फैल रही है और आपका संपूर्ण शरीर निरोगी हो रहा है। वह दिव्य ओमकार आपके मस्तक में उस एनर्जी को प्रदान कर रहा है। आपके मस्तक से संबंधित समस्त रोग दूर हो रहे हैं। वह ओमकार की दिव्य ऊर्जा आपके मुखमंडल पर आ गई है। आपके कान, नाक, आँख सभी जगह की नेगेटिव एनर्जी खत्म करके आपको निरोगी और स्वस्थ कर रही है। वह दिव्य ऊर्जा आपके गले में, आपके कंठ को स्वस्थ कर रही है। आपके हृदय स्थान को पूरी तरह स्वस्थ कर रही है। आपके संपूर्ण शरीर में वह स्वर्णिम ऊर्जा फैल गई है और आपका संपूर्ण शरीर सभी प्रकार के रोगों से दूर हो रहा है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोगी हो रहा हूँ। मैं सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से अलग, मैं चिंताओं से मुक्त, मैं ओमकार रूप दिव्य ऊर्जा से सहित हूँ। एक साथ बोलिएगा। एक मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे सब लोग, बिल्कुल शांत, सारी चिंताएं दूर, बिल्कुल शांत। अपने अंदर उस एनर्जी को महसूस कीजिएगा। आइएगा, समय नहीं है इसलिए अपन दोनों हाथों को ऐसे रब करेंगे, अच्छे से घिसेंगे, जितनी जोर से घिस सकते हैं। जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है, और जल्दी और जल्दी जल्दी।
और उस संपूर्ण ऊर्जा को हमने व्यवस्थित कर लिया है। अब अपने सर पे ओम बोलते हुए अपने मुख पर, अपने पूरे शरीर में आइएगा। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, आइएगा, खड़े हो जाओ। हाँ जी। और आपके दोनों हाथों में एनर्जी आ चुकी है। अब आपको देखो, दोनों हाथ को ऐसे करना, ऐसे, और जोर से बजाना है। ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम। आपको बोलना भी है, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम। आपके शरीर में जितने तरह के रोग हैं, सर का दर्द, पैर का दर्द, हाथ का दर्द, सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाएंगे। आपको बोलना है ताली बजाते हुए, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो। थोड़ा लाइट रखेंगे म्यूजिक। ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो। तालियां बजाते हुए बोलना है आपको, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो। तालियों की आवाज आना चाहिए, मुंह की भी आवाज आना चाहिए। ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो। अब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बिल्कुल सीधे। सुनो, बिल्कुल सीधे करना, बिल्कुल सीधे, मुड़ना नहीं चाहिए, सीधे। ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो। सौरभ, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम। बस 1 मिनट के लिए दोनों हाथ घूमना चाहिए, जोर से बोलना है। ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, 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 ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम। अब आपको अपने स्थान पर अपने पैर चलाने हैं। तालियां ऊपर हाथ करके ही बजानी है, पैर चलाने साथ में। ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ऊपर हाथ। ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम। अब आपको अपने स्थान पर ऊपर हाथ करके तालियां बजाती बस गोल गोल घूमना है 1 मिनट के लिए। तो ऊपर दोनों हाथ ऊपर करेंगे, फिर से 1 मिनट के लिए गोल गोल घूमना है। हेलो, ओम बोलो, ओम बोलो, राउंड, हेलो, गोल गोल। ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, हेलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम। जोर जोर से घूमना है। ओम बोलो, 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 ओम। आइएगा। अब आप लोग एक बात और सुन लीजिए, बस इसके बाद पंजनिमानी सिद्धि करेंगे। जब भी आप दुखी होते हैं, जब भी आपके मन में टेंशन होता है, तनाव होता है, आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, उसको बोलते ही आपका टेंशन खत्म, तनाव खत्म। बोलना है क्या? बताऊं क्या? हाँ जी कि ना जी? आवाज नहीं आ रही। बताऊं क्या? हाँ जी कि ना जी? तो आपको जो मैं बोलूंगा वो सिर्फ बोलना है, सिर्फ एक शब्द है। आपको मेरी बात बोलना है, जितना आपके अंदर ताकत है उतनी जोर से बोलना है। एक साथ बोलना है, मुंह खोल के बोलना है, अच्छे से बोलो। इतने सारे लोग हैं, इतनी कम आवाज, अच्छे से बोलो, दोनों हाथ खोल के बोलो। और जोर से बोलो। हंसने का थोड़ी बोला है,
हंसने का नहीं बोला, हंस क्यों रहे हो? देखिए ये अक्षर का प्रवाह होता है। आप आ बोलोगे आनंद आएगा, आ बोलोगे आह्लाद होगा। आप जीवन में सारी टेंशन, सारे तनाव से मुक्त हो जाओगे। जब भी आपको कोई ज्यादा परेशानी हो, आप अकेले कमरे में जाना और जोर से दोनों हाथ खोल के बोलना आ, आनंद आएगा। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुचैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र कीजिएगा। देखिए इस मंत्र को एक बच्ची ने किया जिसको माइग्रेन था, किसी डॉक्टर के यहाँ से ठीक नहीं हो रही थी। सिर्फ 3 महीने उसने किया, 3 महीने के अंदर